ग्रेड 7 और सेकंड एडिशन है और इसकी एक्सरसाइज है 1। क्वेश्चन नंबर है 6। इफ़ u इज़ इक्वल टू 0 1 2 और 3 4 5 6 7 8 तक है नंबर, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, फिर b का, c का और d का सब की यहाँ पर वैल्यू दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि फाइंड करें a यूनियन b, ठीक है। ये हम देखते हैं कि a यूनियन b का क्या मतलब है। यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी, यूनियन से मुराद होता है कि आप इसको इज्तिमा कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं इकट्ठे होना। जैसे एक यूनियन बनाई जाती है जिसमें सारे एक किसी ऑर्गेनाइज़ करते हैं किसी कंपनी को, तो हम कहते हैं कि ये फ़लाँ कंपनी की यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना और तरतीब से रखना। जैसे कि a इज़ इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 है, b इज़ इक्वल टू 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इनको हमने तरतीब देना है। हम लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है, तरतीब से। 2 3 यहाँ भी है, हम इसको नहीं लिखेंगे, ये कॉमन में आ गया है। हमने इसको जब तरतीब देना है तो कॉमन वाले हमने नहीं लिखने। नेक्स्ट हमने लिखने हैं 4 5 एंड 6, ठीक है। सारे नंबर हमने मिलाकर इनको हमने तरतीब से लिख लिया। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 एंड 3, ये आपने अभी ख़ुद से कर लेना है। ये सेम इसी तरीके से होगा। b और c दोनों की आपने यहाँ पर b और c दोनों की वैल्यू पुट करनी है और इनको आपने तरतीब देना है। जो नंबर कॉमन है वो नहीं लिखने और बाकी सारे नंबर को आपने तरतीब देना है। जैसे कि यहाँ पर है 2 3 4, अब 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 एक बार आएगा, 6 कॉमन है, 6 एक बार आएगा, फिर 7 और 8, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कॉमन चीज़ों को लिखना है दोनों में। जैसे कॉमन यहाँ हमने तरतीब की है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो कॉमन नंबर आ रहे हैं दोनों में ए और बी में, वो हमने लिखने हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए की हमने वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ हमने देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉमन है 2, यहाँ भी 2 है तो हम 2 पुट करेंगे। फिर 3 और 3 कॉमन है, हम 3 को यहाँ पर लिखेंगे। बाकी हमारे पास 4 5 6 ये कॉमन नहीं है, ना ही 0 और 1 है। तो इसका जो हमारे पास सिंपल आंसर आएगा वो 2 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये भी सेम इसी तरीके से होंगे। दोनों की आपने वैल्यू पुट करनी है और जो सेम नंबर हैं वो अपने आंसर में लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, ए का कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट है, इसका हमने देखना है कम्प्लीमेंट का मीन क्या होगा। अब ये हमारे पास सिंपल एक ही हमारे पास रकम है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि हमने इसका क्या करना है, ठीक है। ये जो डॉट है इसको आपने देखना है, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट। और इसका आपने कम्प्लीमेंट करना है किसके साथ, यू के साथ, यू की वैल्यू के साथ, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट और इसका हमने पेयर लेना है यू के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे u और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस ए, यानी u की वैल्यू में से हमने माइनस करना है a की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 यानी 8 तक नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर है 0 1 2 एंड 3। यहाँ हमने वो नंबर लिखने हैं जो कि इसमें मौजूद नहीं है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना। तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो यहाँ भी हमारे पास 3 है। फिर आगे 4 5 6 7 और 8, वो हमारे पास इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर आ जाएगा a/b। स्लैश का भी मीनिंग यही होगा, यानी यहाँ पर हमें कम्प्लीमेंट दिया गया है, आप किसी के साथ कम्प्लीमेंट इसका करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा u के साथ हम इसका कम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमें दोनों रकम दी गई हैं, a और b दोनों दी गई हैं, तो यहाँ हमने a वाली ये जो स्लैश है इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। यहाँ भी हमने इसको माइनस करना है, a की वैल्यू को हमने माइनस करना है b की वैल्यू से। a की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी, b की वैल्यू हमने लिखी। अब हमने इनमें से माइनस करना है। माइनस क्या करना है, जो चीज़ हमारे पास यहाँ कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है 0, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है। 2 एंड 3 ये दोनों इनमें कॉमन है तो ये हमने नहीं लिखने, तो इसका हमने जस्ट आंसर लिख देना है 0 एंड 1, ठीक है। अब ये कितने क्वेश्चन है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, ये भी आगे आपने कर लेना है। सी एंड डी ये भी इसी तरीके से होगा,
ठीक है। आपने कर देना है बी का लिख के उसको माइनस यू से, यू की वैल्यू हमारे पास पहले आएगी, बी के बाद में आएगी, फिर उसको आपने माइनस कर देना है उसमें से। फिर है हमारे पास a/b, ये भी हमने कर लिया है। बाकी भी हमारे पास स्लैश वाले हैं, ये भी आपने इनको देखकर सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपको सॉल्व करने में कुछ मुश्किल हो रही है तो ठीक है, मैं ये थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास सॉल्व हुए हैं, ठीक है। d माइनस ए दोनों की वैल्यू रख के आपने यहाँ पर जो कॉमन है लिख देना है, फिर c माइनस d दोनों की वैल्यू रख के कॉमन लिख देना है। b का कॉम्प्लीमेंट है तो b का कॉम्प्लीमेंट इसी तरह से होगा, u की वैल्यू पहले रखनी है, फिर माइनस b, u की वैल्यू से b की वैल्यू को माइनस करना है, जो आंसर आएगा लिख देना है। c कॉम्प्लीमेंट इसका भी इसी तरह से आ जाएगा, u माइनस c दोनों की इक्वेशंस लिख के उसको आपने माइनस कर देना है। नेक्स्ट d कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास आ गया। फिर a b माइनस a, b पहले लिखा है तो b की आपने इक्वेशंस पहले लिखनी है, फिर माइनस a लिखना है। b की वैल्यू में से पहली जो हमारे पास रकम होगी उसको हमने माइनस करना है दूसरी वाली में से, ठीक है। दूसरी को हमने नहीं देखना, पहली वाली को देखना है। नेक्स्ट लास्ट का इसका आ जाएगा, ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़, फिर ये वही चीज़ आ जाएगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में की है, ठीक है। u और a b c d सब की वैल्यू दी गई है और हमने फाइंड करना है a यूनियन b। यूनियन b का भी मैं बता चुकी हूँ आपने क्या करना है, दोनों को आपने कंबाइन करना है। इसी तरह a कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये भी हमने पीछे कर लिए हैं। और b माइनस a, b स्लैश a है तो b माइनस a, इसी तरह हमने इक्वेशन लिख के इसको हमने इससे पुट माइनस कर देना है। अगर मेरे पास सॉल्व हुए हैं, ठीक है, तो वो मैं थोड़े से आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है इनको सॉल्व करने में तो यहाँ पर मैंने a यूनियन b का हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं, दोनों की हमने रकम लिख के a और b की हमने इसको तरतीब दे दिया, तो यह आंसर आ जाएगा। a कम्प्लीमेंट है तो a का हमने b के साथ कम्प्लीमेंट करना है और दोनों में से हमने यहाँ पर माइनस करके लिख देना है। d माइनस c, इसको भी मैंने यहीं से देके डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, a यूनियन b। इफ़ a इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, इफ़ a इज़ इक्वल टू, a की रकम दी गई है, b की रकम दी गई है और फाइंड करना है a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b और a स्लैश b। सिंपल उसी तरीके से हमने इसको भी करना है। यूनियन b है तो हमने दोनों को तरतीब दे लेना है। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हमारे पास कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो खाली स्लैश हमारे पास आ जाएगी, कर्ली ब्रैकेट को हमने खाली रखना है, ठीक है। a स्लैश b है, a माइनस b, इसी तरह a और b की रकम को हमने माइनस किया तो जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर b माइनस a है तो b माइनस a किया तो उसका आंसर देखें, दोनों का आंसर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ हमने a की रकम में से b की रकम को माइनस किया है और यहाँ b की में से हमने a की रकम को माइनस किया है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ a इज़ इक्वल टू a b c d e एंड b इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें इन्होंने नंबरिंग में ये चीज़ दी थी, यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया है, हमें अल्फ़ाबेट में दे दिया है, ठीक है। तो सिंपल तरीका इसका भी वही है, a स्लैश b है, a स्लैश b, a और b की हमने रकम रखी है और यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ हमने माइनस करनी है वो हमने देखना है। यहाँ पर a है, फिर उसके बाद 20 में है, b नहीं लिखना, फिर c है, c लिखेंगे, फिर d है, d लिखेंगे और यहाँ पर बाकी हमारे पास कॉमन है वो हमने नहीं लिखना, ठीक है। फिर 20 स्लैश a आ जाएगा तो b स्लैश a हम जब इसको लिखेंगे यहाँ तरतीब से जब आप लिखेंगे तो फिर आपने b, पहले हमने a की रकम में से b की रकम को माइनस किया, अब b की रकम से हम a की रकम को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये कॉमन है तो वो नहीं लिखना, g l और k हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा अपने दिमाग रख के इसको समझना है, जैसे कि हमने पहले इस रकम में से इसको माइनस किया था तो जो चीज़ें इसमें मौजूद नहीं थी वो हमने यहाँ पे लिखी, जैसे इसका a b और d यहाँ पर इसमें मौजूद नहीं था तो हमने a c और d लिखा। यहाँ पर हमारे पास अब b की रकम को हमने देखना है इस रकम में से कि कौन सी चीज़ें इसमें कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर e और b, ई और बी दोनों इसमें मौजूद हैं, क्या मौजूद नहीं है, जी एल और के नहीं है तो हमने जी एल और के लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, फिर हमने रकम आगे देखी है, एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है।
सिंपल हमने इसको क्या किया, तरतीब दिया, ठीक है। यूनिवर्स हम जब इसका ले रहे हैं तो यहाँ पर तरतीब से हम लिखेंगे, पहले हमारे पास 1 है 1 लिखेंगे, फिर 2 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर हम 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर हमारे पास 4 है 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 7 कॉमन है तो एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 9 आ जाएगा हमारे पास, और फिर लास्ट में आ जाएगा 12, ठीक है। बस इनको तरतीब से आपने लिख देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, एंड सी इज़ इक्वल टू 3 6 12 18 और 21, देन प्रूफ, हमने प्रूव करना है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट हमने इसके डिफाइन करने हैं। यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, 3 इक्वेशंस हमें दी गई हैं, ठीक है। उनको हमने क्या करना है, पहले हमारे पास 2 थी, अब हमारे पास 3 हो गई हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम इसको इसी तरतीब से हम लिखेंगे, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम पहले सॉल्व करेंगे। हमने लिखना a इज़ इक्वल टू, ए की जो हमारे पास पावर दी गई है वो हमने लिखनी है, इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का आपको पता है कि क्या करना है, इंटरसेक्शन में आपने जो कॉमन होता है उसको आपने लिखना होता है, b लिख के फिर b की इक्वेशन हमने पुट करनी है, इज़ इक्वल टू, फिर इंटरसेक्शन हमारे पास c आ जाता है तो c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ हमने इसको तरतीब दे दिया, जितनी भी हमारे पास ये इक्वेशंस थी उनको हमने इसके हिसाब से तरतीब देना है और इस तरह करके हमने लिखना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में मिस्टेक होगी, ठीक है। वो क्या होगी कि यहाँ पर देखें एक कम्यूटेटिव लिखा है, इसका मतलब अब कम्युनिटी भी ले सकते हैं, मींस इन तीनों का हमने एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। ग्रुप किस में बनाना है, हमने बनाना है इंटरसेक्शन में। यूनियन और इंटरसेक्शन को अच्छे तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और सब इन्होंने खुद से यहाँ पर लिख के दिया है कि इंटरसेक्शन में इनकी एक कम्युनिटी आपने बनानी है। तो कम्युनिटी हम इसकी जब बनाएंगे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखें जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रकम होती है ना, अगर यहाँ तो उन्होंने कम्युनिटी बनाने का कहा है, ठीक है, तो हमने वो बना दी। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन होती है हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए की हम लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन बी की लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वो हम आंसर लिख देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन सी, फिर सी की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन होगा वो हम लिख देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख लें, जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 है, इसमें 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं है, यानी दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह हम अगर इनको ले भी लेते हैं तो हमारे पास ये सॉल्व नहीं हो रहे, इनका आंसर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन सी जो है उसको हम कैसे इसमें से सॉल्व करेंगे। सो हमने जस्ट इसका क्या करना है, हमने इनकी कम्युनिटी बनानी है और हमने नीचे इनको डिफ़ाइन कर देना है नंबरिंग लिख के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इंटरसेक्शन में था हमारे पास, ये हमारे पास है यूनियन में, ठीक है। इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके हम 2 सेट बना सकते हैं, ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। ए और बी का हम यूनियन बनाएंगे, फिर ए यूनियन को बाहर रख के हम बी यूनियन सी हम बना सकते हैं। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करके देख लेते हैं, वो तो हमारे पास सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ए की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की, फिर हमने यूनियन लिखा, फिर हमने बी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है। अब दोनों में से हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास यूनियन अगर सी आता है तो सी की वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों को देखा है तो हम इसमें देख रहे हैं कि यूनियन है, तो हमने इसको जब तरतीब देना है, ठीक है। तो तरतीब हम देंगे तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद 4 है 4 लिखेंगे, फिर 6 है 6 लिखेंगे,
फिर यहाँ पर हमारे पास 9 है, फिर हम 8 छोटा है 8 लिखेंगे, फिर 9 है 9 लिखेंगे, फिर 12 है 12 लिखेंगे, 12 कॉमन है तो एक दफ़ा 12 आएगा, फिर उसके बाद 15 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास A यूनियन B ब्रैकेट वाला ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने इनकी यूनियन बना ली है। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या है, यूनियन C है। हमारे पास C की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे पुट की, इसकी भी हमने यूनियन बनानी है। तो अब हम इसको जब तरतीब देंगे तो हम लिखेंगे 3 4, यहाँ पर इसमें 5 है तो हम 5 पुट करेंगे, फिर 6 हम लिखेंगे, फिर अगर यहाँ पे हमारे पास 7 होता तो हम 7 लिखते, यहाँ पर हम 8, फिर 9, फिर 12 से छोटा यहाँ पे 10 है तो हम 10 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर हमारे पास यहाँ 15 और 15 कॉमन है, एक बार 15 लिखेंगे, फिर 16 हमारे पास आ जाएगा, 20 भी दोनों में कॉमन है तो एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये यूनियन इनकी बन जाएगी।